Concept of Physics, Volume 2, H.C. Verma, Calorimetry. Calorimetry में क्वेश्चन नंबर 5 देखें. क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर इज टू कीप इट इन अ पिक्चर हैविंग porous wall. Water comes out, उसमें से बाहर निकलता है to the outer surface very slowly and evaporate. Most of the energy needed for evaporation is taken from the water itself and the water cools down. बिल्कुल ठीक है. Assume that a picture contain 10 kg of water. तो हमारे पास एक पिक्चर है और पिक्चर मतलब घड़ा है और इसमें 10 kg वाटर है. 10 kg वाटर है इसमें भरा हुआ है. 10 kg of water. 10 kg of water and 0.2 gram of water comes out per second. Every second 0 point इसमें से जो बाहर आ रहा है वो 0.2 ग्राम पर सेकेंड बाहर आ रहा है. ठीक है. तो देखो 0.2 ग्राम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 10 kg. तो हम उसको निग्लेक्ट करने वाले हैं कि 10 kg में से यदि 0.2 ग्राम पर सेकेंड निकल रहा है तो दैट अमाउंट वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट फॉर द कैलकुलेशन. यस. 0.2 gram water comes out. Assuming no backward heat transfer from the atmosphere to the water, calculate the time in which the temperature decreased by 5 degrees Celsius. मतलब change in temperature जो होना है वो 5 degree Celsius होना है. 5 degree Celsius होना है. Specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per degree Celsius and latent heat of vaporization is 2.27 into 10 raised to 6 joule per kg. Now see, मान लेते हैं कि t टाइम बाद आफ्टर टाइम t जो फाइनल टेम्परेचर है वो डिक्रीज होकर के 5 डिग्री सेल्सियस हो गया. तो t टाइम में कितना हीट कितना वाटर निकला. तो इन t टाइम मास ऑफ वाटर एवोपरेटेड. मास ऑफ वाटर जो बाहर निकला है इवेपोरेटेड रेटेड mass of water evaporated in time t is equals to कितना मास पहले तो बाहर निकला. देखो एक सेकंड में 0.2 ग्राम बाहर निकल रहा है. 0.2 ग्राम बाहर निकल रहा है तो t समय में कितना निकलेगा. तो इट विल बी 0.2 t. इतना ग्राम बाहर निकल जाएगा. यस. इतना ग्राम बाहर निकल गया और ये इवोपरेट हो गया जिसके कारण इसमें 5 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हुआ. अच्छा, ये जो अमाउंट इससे बाहर निकला है हम स्टिल मास 10 kg रखेंगे. उस मास को हम उसमें से सबट्रैक्ट नहीं करेंगे बिकॉज 10 kg इज अ ह्यूज अमाउंट. तो आपने लिखा हीट टेकन दैट इज ms डेल्टा t दैट मस्ट इक्वल्स टू इवेपोरेशन से हीट जो आपको मिला दैट इज m इंटू एल. इवेपोरेशन हुआ ना तो इसने लिक्विड से हीट लिया होगा, पानी से हीट लिया होगा और इवेपोरेट हो गया होगा. तो ये m मास इज 10 kg हम रखेंगे. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है दैट इज 4200 और चेंज इन टेम्परेचर दिया है 5 डिग्री सेल्सियस और मास जो इवेपोरेट हुआ है दैट इज 0.2 t और दिस इज इन ग्राम. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू kg. 1000 से डिवाइड कर लिया, ये kg में बदल गया. और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है दैट इज 2.27 into 10 raised to 6. बस इसी को सॉल्व करना है. यू विल गेट द टाइम. यहां से देखो तो 10 raised to 6, यहाँ 3 4 5 6 1 हुआ. दिस इज 2.0. टाइम आपका यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपका टाइम का वैल्यू आ जाएगा. दिस इज 462.5 सेकेंड. दिस इज द आंसर. आप चाहें तो इसको मिनट में लिख दें तो दिस टाइम कैन बी रिटन एज 462.5 by 60 and this can be written as this is approximately 7.7 minute. 7.7 minute. Thank you so much.